वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लिक एम फोरम। मैं हूं आपका केशवर सर और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लास्ट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वर्क डन। अब ये सीक्वेंस वाइज हमारा इस वीडियो का तो वैसे पहला न्यूमेरिकल है, बट सीक्वेंस वाइज हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 25 है। न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है और जो दूसरा न्यूमेरिकल है सेम इसी के टाइप का रखा है, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये एक न्यूमेरिकल की 2 बार प्रैक्टिस हो जाए तो परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर देना अलग अलग सेक्शंस है, बढ़िया। चलो तो हम एक काम करते हैं, जगह कम वैसी भी है तो हम पहले ना गिवन डेटा लिख लेते हैं, फिर गिवन डेटा बाद में याद रखेंगे। तो गिवन डेटा में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, देखिए 300 मिली मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स डिनोट करेंगे n से, कितने दिए हैं 300 मिली मोल। अब 300 मिली मोल को मोल में अगर कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 0.3, क्योंकि 10⁻³ लगाना पड़ेगा ना, तो 0.3 मोल हो जाएगा ये। ठीक है, बढ़िया। नाउ सेकेंड, ऑक्यूपाइज अ 13 लीटर। मेरे हिसाब से तो ये न्यूमेरिकल इसके पहले हमने सॉल्व किए, इसके पहले की वीडियो में। मेरे हिसाब से तो इनिशियल ही वॉल्यूम है, अगर फाइनल होगा तो चेंज कर लेंगे बाद में। सो इट्स इनिशियल वॉल्यूम, डिनोट करेंगे V1 से, कितना है वो 13 लीटर है। याद रखिएगा लीटर इज नथिंग बट dm³। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। ठीक है, सो टेम्परेचर इक्वल्स टू कैपिटल T इक्वल्स टू कितना दिया है 300 केल्विन। बढ़िया। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपांड आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ। चलिए ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर भी दिया है आपको जो हमेशा कांस्टेंट होता है। सो एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल्स टू PEXT से डिनोट करेंगे इसे, और वो कितना है 0.28 एटमॉस्फेयर है। याद रखिएगा हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा, सतर्क हो जाइए। सेकेंड है आइसोथर्मली रिवर्सिबली, यानी Wmax लगाना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, Wmax लगाना है तो टेम्परेचर दिया है ना आपको, हाँ वो देखिए टेम्परेचर दिया है। अच्छा 300 केल्विन दिया है, ये तो अच्छी बात है, फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सो टेम्परेचर इक्वल्स टू कैपिटल T इक्वल्स टू 300 केल्विन, और रिवर्सिबली कैलकुलेट करने के लिए Wmax कैलकुलेट करने के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिनोट करेंगे कैपिटल R से, इट्स 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, बढ़िया। नाउ वैक्यूम में भी कैलकुलेट करना है वर्क डन अंटिल इट्स वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय 3.8 लीटर। चलो ठीक है, फिर तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनिशियल वॉल्यूम आपका 13 लीटर था, उसमें 3.8 लीटर की बढ़ोतरी हुई, तो फाइनल वॉल्यूम V2 इक्वल्स टू V1 प्लस 3.8, दैट इज नथिंग बट कितना हो जाए 13 प्लस 3.8 इट्स 16.8 लीटर, इज नथिंग बट dm³। ये है आपका ओवरऑल गिवन डेटा। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है आइसोथर्मली अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर है, W इक्वल्स टू -P डेल्टा भी लगा के। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए पहले गिवन डेटा, मैं इसे मिटा देता हूं, पॉज कर लीजिए वीडियो। चलो बेहतर, ठीक है, मैं अभी मिटा दे रहा हूं, सभी वैल्यूज याद रखिएगा। वैसे मुझे याद है, न्यूमेरिकल में तो वैसे भी दिए है ना। ठीक है, एग्जाम में सॉल्व करिएगा, और एग्जाम आज ही हुआ है ना आपका केमिस्ट्री का। हाँ, होप सो कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, और जो मैंने गेसिंग के गेसिंग के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको बहुत अच्छे से मदद किए होंगे, है ना। अगर कुछ अच्छा हुआ है कमेंट करिएगा, बुरा हुआ है कमेंट मत करिएगा, नेगेटिव फीडबैक नहीं चाहिए, नेगेटिव एनर्जी होती है वो। तो चलिए फिर पहला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क डन इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला होता है, W इक्वल्स टू -P डेल्टा V, इट्स -P एक्सटर्नल, है ना, कितना दिया है वो 0.28 इंटू डेल्टा V का फॉर्मूला V2 माइनस V1। सो -0.28 इंटू, वैसे तो डिफरेंस हमें पता होता 3.8 आता है, बट क्या करें वैल्यू पुट करना होता ना, तो इट्स 16.8 माइनस 13, सो -0.28 इंटू 3.8। अब ये आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन अगर आप करते तो dm³ लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा यूनिट, बट हमें जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसे 101.3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो हम पहले ही कर दे रहे हैं। अब क्या करना होगा हमें 0.28 का लॉग
ये लीजिए बार 1.4472, 3.8 का लॉग आता है आपका 0.5798 एंड 101.3 का लॉग आता है 2006 मीन्स 2.006। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करते हैं तो एडिशन आता है इसका 2.0330 एंड एंटी लॉग आता है इसका 107.8, सो माइनस 107.8 यूनिट आ जाएगा जूल, क्योंकि आपने इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये हो गया आपका वर्क डन का आंसर। कौन से प्रोसेस में? आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसे मिटा देंगे, ठीक है। चलिए बेहतर। नाउ ये हो गया। अभी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जरूरत पड़ेगी, तो वर्क डन इज गिवन एज अगेन ये सेकेंड ऑप्शन। क्या है फॉर्मूला? W max इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1, ठीक है ना, बढ़िया है। सो माइनस 2.303, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.3 इंटू आर कितना है? 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है? 300 एंड लॉग टू द बेस 10 V2 कितना दिया है? V2 आया है 16.8 डिवाइडेड बाय 13। अभी देखिए 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इट्स 5742 इंटू 0.3 इंटू लॉग टू द बेस 10। अभी क्या चाहिए हमें? 16.8 का लॉग, है ना। चलिए इसे पहले मिटा देते हैं। तो हमें चाहिए अभी 16.8 का लॉग 1.2250 आता है, देन 13 का लॉग आता है 1.1140। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 0.111। क्या बात है, अव्वल नंबर पे आ गए आप। सो एंटी लॉग आता है इसका 1.2912, सो इट्स 1.2912। इसे रहने दीजिए, काम है। अभी हम एक काम करते हैं, 5742 को 3 से ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है। सो 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 22, कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 1722.6। शायद ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लॉग में ही हमने कर लिया होगा। इनटू अब इसका लॉग चाहिए हमें, तो वो लॉग तो वही लिखा है, देखिए 0.111, है ना। चलो लॉग कैलकुलेशन करते हैं। तो 57, हाँ फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है मैंने, बढ़िया, ठीक है। तो 5742 का आता है 3.7590, 0.3 का आता है 12.4771 एंड 0.111 का आता है 12.0453। हाँ ये लिखना होगा पर 5742 इंटू 0.3 इंटू 0.111। अभी फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। सभी का एडिशन आता है 2.2814 एंड एंटी लॉग आता है इसका 191.16। सो 191.16 यूनिट जूल। ये हो गया आपका W मैक्स, ठीक है, बढ़िया। अभी हम इसी के साथ में ना इनटू वैक्यूम में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक काम करिए, आप लिख लीजिए इसे। चलिए ठीक है, लिख लिया, पॉज कर लीजिएगा वीडियो, देन लिख लीजिएगा। अभी वैक्यूम में है वर्क डन, यहां पे ऐसा लिखना होगा हमें थर्ड पॉइंट में। तो यहां पर थर्ड पॉइंट, वर्क डन इन वैक्यूम। सो एज, अभी एक बात याद रखिए, एज इन वैक्यूम, VACWM, ठीक है। एज इन वैक्यूम एक्सटर्नल प्रेशर तो पूरा 0 रहता है ना, एज एक्सटर्नल प्रेशर इज 0, सो W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V, सो माइनस 0 इंटू डेल्टा V, सो W इक्वल्स टू, सो W इक्वल्स टू 0। एंड याद रखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में और फ्री एक्सपांशन जिसे कहते हैं वैक्यूम में, वर्क डन हमेशा 0 आता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो वर्क डन इन वैक्यूम इज नोन एज अ फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन में वर्क डन हमेशा 0 रहता है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 0 रहता है। बस आपको इतना ही लिखना है, 1 मार्क के लिए आएगा। पूरा न्यूमेरिकल 3 मार्क के लिए है, उसमें से 1 मार्क इसमें, 1 मार्क इसमें, 1 मार्क इसमें, ठीक है। गिवन डेटा में आधा मार्क आपको मिल सकता है, नहीं लिखेंगे तो भी कट जाएगा, वो मिले या ना मिले बट कटेगा जरूर, ठीक है। तो
ये है आपका आज की इस वीडियो का ये पहला न्यूमेरिकल, आप लिख लीजिए, देन पढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल और वर्क डन का भी लास्ट न्यूमेरिकल। इसके बाद में हम वर्क डन की न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे, नए टॉपिक की न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें भी 3 अलग अलग सेक्शंस है। तो अगेन हम गिवन डेटा में लिख लेते हैं, फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो गिवन डेटा में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है 300 मिलीमोल। अगेन नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं, कितने 300 मिलीमोल। अब मैंने आपको कहा था कि मिलीमोल को नॉर्मल मोल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मीन्स 0.3 करना है, ये हो जाएंगे मिलीमोल से मोल में कन्वर्ट हो गया, बढ़िया है। नाउ सेकेंड ऑक्यूपाइज अगेन 13 लीटर। चलो इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया है, ठीक है। सो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू 13 लीटर एट 300 कितना है 320 केल्विन है। टेम्परेचर थोड़ा चेंज है, सो टेम्परेचर इक्वल्स टू कैपिटल T इक्वल्स टू 320 केल्विन, बढ़िया। नाउ कैलकुलेट वर्क डन इन जूल्स व्हेन द गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर दिया है आपको। सो एक्सटर्नल प्रेशर डिनोट करेंगे PEXT से, और ये कितना है 0.2 एटमॉस्फेयर। ये PEXT ने लिखा तो भी चल जाएगा। एंड आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबली तो हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। सो आइसोथर्मल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिनोट करेंगे कैपिटल R से, और ये कितना दिया है होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। चलिए ठीक है। इनटू वैक्यूम ये यूनिट की जगह अंटिल चाहिए था, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। इनटू वैक्यूम अंटिल वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 3 लीटर। चलो ठीक है। फिर तो ये इनिशियल वॉल्यूम 13 लीटर है, तो फाइनल वॉल्यूम अभी है ना, पता चल गया ना आपको। तो यही होता है, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, स्टडी करने से नहीं आता है। तो पहले स्टडी थोड़ा सा करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। तो V2 कितना हो जाएगा V1 + 3 मीन्स 13 + 3 तो कितना हो जाएगा इट्स 16 लीटर, ठीक है। चलो हो गया ये V1 V2 एंड V1 आ गया, V2 आ गया, T आ गया, प्रेशर आ गया, R आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। चलो हो गया, पूरा गिवन डेटा हो गया। लिख लीजिए आप, इसे पॉज कर लीजिए वीडियो। चलिए ठीक है, तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया। अभी हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप ABC तीनों को। चलिए अभी सबसे पहला वर्क डन इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला है W = -P ΔV, ठीक है ना, बढ़िया। सो प्रेशर कितना दिया है स्टूडेंट्स 0.2 इंटू ΔV V2 - V1, ठीक है, -0.2 इंटू V2 कितना होता है 16 - 13, तो ये आएगा -0.2 इंटू 3 आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा -0.6 इंटू, अब ये हो जाएगा आपका लीटर एटमॉस्फेयर में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीटर एटमॉस्फेयर, बट हमें तो जूल में चाहिए, इसलिए 101.3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पॉइंट को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है ना, ये एक पॉइंट साइड में रखते हैं, 10⁻² हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते भाई, 6 3 = 18 कैरी 1, 6 1 = 6 + 1 7 देन 0 देन 6, अब 10⁻² था ना, ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन, यूनिट आ जाएगा जूल। ये हो गया आपका वर्क डन जो आया -60.78। क्लियर है ये, ठीक है। हाँ प्रेशर 0.2 दिया है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया। हाँ ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो को ना पॉज कर लेते जाइए, देन नोट डाउन करते जाइए। वीडियो को स्टार्ट मत रखिए, कंटिन्यू मत रखिए, क्योंकि हमारे पास में इतना समय नहीं होता है। डेटा आपका ही कंज्यूम होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें भी अपलोडिंग में तकलीफ होती है। ये हो गया, अरे यार मैंने वो खामखा मिटा दिया। नाउ सेकेंड, वर्क डन इज गिवन एज, है ना। हम लिख कर थक गए ना, ये नहीं मैं नहीं थका हूँ, आप थके होंगे शायद, मैं बरकरार हूँ।
चलिए, सो डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, -2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1। नाउ माइनस वैल्यूज पुट करते, 2.303 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.3 इंटू आर का वैल्यू कितना होता है 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 320 लॉग टू द बेस 10 V2 कितना है 16 डिवाइडेड बाय 13। बढ़िया है। नाउ माइनस ये और ये मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 19.14 इंटू ये पॉइंट ये 0 छोड़ दीजिए 32 को 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना है 3 2 6 96 लॉग टू द बेस 10। अभी क्या करना चाहिए आपको 16 का लॉग देखते हैं 1.2040 में आ गए हम, उसमें से 13 का लॉग 1.1140, सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 0.09 एंड एंटी लॉग आता है उसका 1.23, तो 1.2303 नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। सो माइनस 19.14 इंटू 96 इंटू अब उसकी का लॉग क्या हो जाएगा ना 0.09। अब आपको इसका फिर से लॉग कैलकुलेशन करना होगा तब जाके डब्ल्यू मैक्स आ जाएगा। तो हमें क्या करना है लॉग कैलकुलेशन, तो 19.14 का अगेन लॉग 1.2820, 96 का लॉग आता है 1.9820, 0.09 का आता है बाय 2.9542, एडिशन आता है इनका 2.2182 एंड जब इनका एंटी लॉग देखते हैं तो वो आता है 165.27 यूनिट जूल। डब्ल्यू मैक्स में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, यूनिट जूल ही आता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़िया, तो होपफुली कि ये आपको समझ में आ रहे होंगे न्यूमेरिकल्स, है ना। अगर कोई भी दिक्कतें आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, ज़रूर इसके ऊपर रिप्लाई करेंगे और आपके डाउट्स हैं ना उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे कई रिप्लाई आते हैं और मैं डाउट सॉल्व भी करता हूँ उनके, आप देखते भी होंगे कमेंट सेक्शन में, है ना, और बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। सो वर्क डन इन वैक्यूम एज इन वैक्यूम, ये थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है। एज इन वैक्यूम एक्सटर्नल प्रेशर इज 0, सो W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, सो माइनस 0 इंटू डेल्टा वी, सो वर्क डन इक्वल्स टू 0। सो वर्क डन इन वैक्यूम इज ऑलवेज 0, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्री एक्सपांशन ऑफ अ गैस। तो ये हुए स्टूडेंट टोटल 26 न्यूमेरिकल, है ना। हाँ, टोटल 26 न्यूमेरिकल हो गए हैं वर्क डन पे। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल बाकी है, हमने तो 25% ही सॉल्व किए हैं अभी तक के, 75% बाकी है। टोटल 100 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वर्क डन, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर पे, और बहुत मज़ेदार न्यूमेरिकल्स है। इसके बाद में और न्यूमेरिकल बहुत बेहतर होते जाएंगे, अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे इसलिए, ठीक है। तो और एक चीज़, कमेंट ज़रा करते जाइए आप, उससे क्या होता है ना एक अलग ही एनर्जी मिलती है। ऐसा लगता है कि आप वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, आप हमें सपोर्ट कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ नहीं रहे बट कम भी नहीं हो रहे, ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो कम हो जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा आप नाराज़ है, दुखी है, या फिर कुछ बातें समझ में नहीं आ रही। तो जब तक आप वो मुझे बताएंगे नहीं, मैं आपको वो क्लियर कैसे करूँगा। तो मुझे आप वो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, कोई दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करेंगे, क्लियर करेंगे। आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है वो सारी कोशिशें की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के न्यूमेरिकल के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड यस, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।